भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में राजेश खन्ना ऐसे शख्सियत थे जिनका स्टारडम आम जनता के बीच ज्यादा समय तक टिका रहा। उनकी फिल्में जितनी प्रचलित रही उतने ही उनके रिश्ते भी सुर्खियों में रहे थे। उनसे जुड़े सबसे बड़ी खबर तब आई जब उन्होंने अपने से 15 साल छोटी अभिनेत्री से शादी की। इस शादी की कंट्रोवर्सी के अलावा शादी के बाद क्या हुआ इस पर भी लोगों की नजरें केंद्रित हुई। उस दौर में डिंपल कपाड़िया की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। तब इतनी आसानी से किसी सुपरस्टार ने उनसे शादी कैसे कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की पहली मुलाकात पर चर्चा करेंगे। ये बात तो सब जानते हैं कि डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के सामने एक सामान्य लड़की थी। जब राजेश खन्ना अपने स्टारडम की गाड़ी में सवार थे तब डिंपल ने उनका आसानी से हाथ थाम लिया। असल में ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरी मुलाकात में ही डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने शादी करने का फैसला लिया। पहली मुलाकात के दौरान उन्हें एक दूसरे को पहचानने का मौका मिला भी नहीं था। डिंपल कपाड़िया के पिताजी चुन्नी भाई कपाड़िया अपने वक्त के बड़े बिजनेसमैन और कला प्रेमी थे। फिल्म जगत का हर एक सितारा उन्हें जानता था। एक दिन चुन्नी भाई की एक पार्टी के दौरान राजेश खन्ना अपने दोस्त के संग आए थे। तब 15 साल की लड़की को देखते हुए राजेश खन्ना ने अपने दोस्त से कहा, वो लड़की देख रहे हो, उसे फिल्मों में होना चाहिए था, सुपरस्टार बन जाती। उस दोस्त ने उस लड़की को बुलाया। वे राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना को बाद में पता चला कि उस लड़की का नाम डिंपल है, जिनके पिताजी ने ही इस पार्टी का आयोजन किया था। बस ये उनकी पहली मुलाकात थी, एक सामान्य मुलाकात। राजेश खन्ना को पता ही नहीं था कि डिंपल कपाड़िया को राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी के लिए बतौर हीरोइन सिलेक्ट कर लिया था। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे जो एक्ट्रेस हो, पर उनके नसीब ने कुछ और लिखा। उन्हें एक एक्ट्रेस से ही शादी करनी पड़ी। दूसरी मुलाकात हुई एक सफर के दौरान। उस वक्त डिंपल कपाड़िया अहमदाबाद जा रही थी। वहां पहुंचने के लिए एक प्राइवेट प्लेन की व्यवस्था हुई थी। सौभाग्य से उसी प्लेन में डिंपल की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। दोनों की सीट आसपास थी। अब 15 साल की एक चंचल लड़की से सामाजिक व्यवहार की उम्मीद कैसे की जाएगी, वो भी एक बड़े घर की लड़की। पैसा और शोहरत देखते हुए उनकी अब तक की जिंदगी गुजरी थी। ऐसे में डिंपल ने राजेश खन्ना को छेड़ने की कोशिश की। राजेश खन्ना को उन्होंने कहा, फंक्शन में तो बहुत भीड़ होगी, मेरा हाथ थाम कर चलोगे? राजेश खन्ना ने जवाब दिया, तुम भी चाहती हो तो जरूर थामूंगा। सबके सामने? डिंपल ने अचंभित होकर कहा। राजेश खन्ना ने भी तुरंत बोल दिया, हाँ, सबके सामने। इस पर डिंपल कपाड़िया ने थोड़ा सोचा और कहा, फिर छोड़ोगे तो नहीं? राजेश खन्ना ने भी जवाब दिया, कभी नहीं छोड़ूंगा। इस सफर में डिंपल कपाड़िया अपने प्रेम के जाल फेंकती रही और राजेश खन्ना उसमें उलझते रह गए। उस दिन के बाद राजेश खन्ना ने चुन्नीलाल से मुलाकात की और उनके बेटी का हाथ मांगा। राजेश खन्ना अगले 7 दिनों में ही शादी करना चाहते थे। तमाम परिजनों के विरोध में आकर डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी की। उस वक्त डिंपल उनसे 15 साल छोटी थी। उसी वक्त बॉबी फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई। फिल्म खत्म होते होते डिंपल कपाड़िया प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर 10 साल गुजर जाने के बाद दोनों अलग हो गए। इस रिश्ते के वजह से डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई। डिंपल कपाड़िया आज़ादी के साथ उड़ना चाहती थी तो राजेश खन्ना उन्हें एक पारिवारिक माहौल में रखना चाहते थे। उनके जीवन के 10 साल भी बड़े कहर के साथ गुजरे। बॉबी फिल्म के हिट होने के बाद इस कहर की शुरुआत हुई थी। खैर, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।